क्रिश्चियनिटी मज़हब छोड़कर तो मैं इस्लाम कबूल किया था अपनी मर्जी से। और शहबाज में मतलब मुझे किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करती थी, तो मैंने घर छोड़ दिया अपना। तो वो भी मैं कंप्लीट करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं फाइनेंशियली तौर पर बिल्कुल ज़ीरो हूँ। हस्बैंड पहले तो छोटी मोटी जॉब करते थे टेक्सटाइल वगैरह में, लेकिन अभी वो जॉबलेस हैं, उनके पास भी कोई जॉब नहीं है। सिचुएशन ये है कि हम उसका रेंट वगैरह भी पे नहीं कर पा रहे ना, और ना ही कोई ऐसा कोई सपोर्ट या कोई रेफरेंस है नहीं मेरे पास कि कोई मुझे अच्छी जॉब मिल जाए जिससे मैं कोई डे केयर वगैरह लेके अपने बेबीज़ को एडजस्ट करके जो मैं अच्छी जॉब कर पाऊँ। उन्होंने यही कहा कि टेक्सटाइल पे बहुत ज़्यादा बहरान है, तो अभी कोई वैकेंसी है नहीं हमारे पास। इस्लाम की तरफ आता है, उसकी नीड्स को देखना चाहिए कि उसकी नीड्स बेसिक हैं क्या, उसकी रिहाइश देनी चाहिए। अगर वो स्टडी करना चाह रहा है उसको आगे स्टडी कंटिन्यूस करवानी चाहिए उसके लिए, इवन कि उसको बहुत अच्छा माहौल मिलना चाहिए। कन्वर्शन के ऊपर कोई फंड्स वगैरह होते हैं वो करने चाहिए। साये गुंबद खिज़रा में अदा करके नमाज, साये गुंबद खिज़रा में अदा करके नमाज, खुद पे मैं अर्श का साया बना लाई हूँ। मेरा नाम आयशा बीबी है और मैं 2021 में इंटर की स्टूडेंट थी। तो मैंने क्रिश्चियनिटी मज़हब छोड़कर तो मैं इस्लाम कबूल किया था अपनी मर्ज़ी से, पूरे होश-ओ-हवास में। मतलब मुझे किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की या ऐसा कोई मसला मसाइल नहीं हुआ मेरे साथ। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से जो है वो इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद ज़ाहिर है मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करती थी, तो मैंने घर छोड़ दिया अपना। तो 1 साल तक एक मदरसे में रहती रही हूँ। तो फिर मदरसे वाले कारी साहब थे, उन्होंने मेरा निकाह कर दिया। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में 2 बच्चे हैं, मेरी एक बेटी है, एक बेटा है। अब मेरे साथ बहुत सारे मसाइल हैं, मैं उनको छोड़कर जो है अकेले जॉब भी नहीं कर पा रही कहीं पे। तो मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट भी हूँ, मेरी अभी ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर ही है, तो वो भी मैं कंप्लीट करना चाह रही हूँ। लेकिन मैं फाइनेंशियली तौर पर बिल्कुल ज़ीरो हूँ। और हस्बैंड जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन हस्बैंड पहले तो छोटी मोटी जॉब करते थे टेक्सटाइल वगैरह में, लेकिन अभी वो जॉबलेस हैं, उनके पास भी कोई जॉब नहीं है। रिहाइश के लिए हमने एक मकान रेंट पे लिया हुआ है, तो अब सिचुएशन ये है कि हम उसका रेंट वगैरह भी पे नहीं कर पा रहे ना। 4 साल हो गए हैं इस्लाम में आए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने शायद मुझे चुना हुआ था, बचपन से ही मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट था। शुरू से मैं ऐसे मुस्लिम स्कूल में स्टडी किया सारी, तो मैं शुरू से ही कुरान पाक में और ये नमाज, और मैं अपने स्कूल में नात ख़ान थी, तो मुझे नात ख़ानी का बहुत शौक़ था। मैंने बहुत सारे प्राइज़ विन किए हैं नात ख़ानी में, तो शुरू से ये बात थी मेरे अंदर। तो अल्लाह पाक ने मुझे चुना हुआ था, तो मैंने इस चीज़ को समझा और मैंने ये स्टेप ले लिया अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। और सेकंड मुझे 4 साल हो गए हैं इस्लाम में आए हुए। मुश्किलात में सबसे पहले तो जब मैंने फैमिली छोड़ी, मेरे पास कोई आसरा नहीं था, तो मुझे एक मदरसा अवेल करना पड़ा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस्लामी तलीमात में आगे बढ़ूँ ना, मुझे इस्लाम में इंटरेस्ट था, इस्लामी तलीमात में लेना चाहती थी ना। हुकूमत की तरफ से मैंने बहुत सारे अदारे विज़िट किए इसी हवाले से कि मुझे सपोर्ट करें, लेकिन कोई अदारा जो है इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है। फाइनेंशियली तौर पर तो हम अभी बिल्कुल, मैं जो हूँ ज़ीरो हूँ। एक तो मैं पहले एक छोटी मोटी जॉब करती थी, पहले मेरे साथ एक बेटी थी मेरी, तो छोटी मोटी जॉब करके जो है मैं अपना मैंने घर रेंट पे लिया हुआ है, उसका जो खर्चा वगैरह मैं निकाल रही थी खुद से ही। मतलब हस्बैंड भी जॉबलेस हैं और उनकी पहले भी फैमिली है, उन्होंने उनको भी सपोर्ट करना होता है। ये सिचुएशन है कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो मैं कोई ऑफिस जॉब भी नहीं कर पा रही, और ना ही कोई ऐसा कोई सपोर्ट या कोई रेफरेंस है नहीं मेरे पास कि कोई मुझे अच्छी जॉब मिल जाए जिससे मैं कोई डे केयर वगैरह लेके अपने बेबीज़ को एडजस्ट करके जो मैं अच्छी जॉब कर पाऊँ। सर हस्बैंड एक तो टेक्सटाइल में, हम जहाँ पे भी गए हैं मुल्तान में या डिफरेंट सिटीज़ में, मुजफ्फरगढ़ या फैसलाबाद, इधर उधर, उन्होंने यही कहा कि टेक्सटाइल पे बहुत ज़्यादा बहरान है, तो अभी कोई वैकेंसी है नहीं हमारे पास, और वैकेंसी है भी तो लेबर वर्क वगैरह की है, तो वो शुगर पेशेंट है, वो लेबर वर्क नहीं कर सकते। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खुद एक उलमा बनना चाहती थी, कि मैं आलमा बनूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे नात ख़ानी में बहुत इंटरेस्ट है, मेरी आवाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मैं नात ख़ानी करती थी अपने स्कूल्स में और बड़े सारे प्राइज़ मैंने विन किए। तो मेरी ख्वाहिश थी खुद की कि मैं एक उलमा बनूँ, लेकिन अब वो मैं नहीं कर पाई, और शायद लोगों ने मुझे इस तरह से सपोर्ट नहीं किया कि मैं ये कर सकूँ। तो अगर अभी भी मुझे सपोर्ट करे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये है कि मैं जो है ना इस्लाम में एक अच्छा अपना नाम बनाना चाहती हूँ, कि बहुत सारे लोग जो है ना इसको देखकर जो है वो इस्लाम की तरफ आए। मैंने कोई गलत स्टेप नहीं लिया इस्लाम में आकर, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने, मैं इस चीज़ से पूरी तरह 100% सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने अच्छा स्टेप लिया, लेकिन लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया और हुकूमत ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। हुकूमत में मैं जिस भी इदारे में गई, उन्होंने कहा जी कन्वर्जन पर कुछ है ही नहीं, अगर कुछ है भी तो वो लोग वो जो है वो मुझे देना नहीं चाहते। वो मैं 1-2 दफ़ा विजिट भी किया है, तो वो जो है
वो कहते हैं जी अभी बजट आएंगे, फंड आएंगे, फिर देखेंगे, करेंगे, इस तरह से। आज कोई बंदा है वो छोटा सा काम कर लेते हैं। अब जैसे लास्ट टाइम अरशद नदीम का छोटा सा वाकया हुआ, उन्होंने एक प्राइज विन किया, चले मुल्क का नाम रोशन किया उन्होंने। मैंने इस्लाम में आकर मैंने भी बहुत बड़ा काम किया, लेकिन शायद लोगों ने उसको समझा नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वो स्टूडेंट है तो उसको स्टडी के लिए हेल्प करना चाहिए, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मुझे पता है कि अब मैं ग्रेजुएशन का रिजल्ट मेरा मैंने अपना भेजना है, एडमिशन भेजना, तो मुझे किन मुश्किलात का सामना है और मैं वो नहीं कर पा रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो बंदा इस्लाम की तरफ आता है उसकी नीड्स को देखना चाहिए कि उसकी नीड्स बेसिक हैं क्या, उसकी रिहाइश देनी चाहिए। अगर वो स्टडी करना चाह रहा है उसको आगे स्टडी कंटिन्यूस करवानी चाहिए उसके लिए, इवन कि उसको बहुत अच्छा माहौल मिलना चाहिए। इस्लाम के हवाले से उसको इतनी तरबियत मिलनी चाहिए कि वो जो बंदा है वो कल को एक अच्छा नाम बनाए इस्लाम में आकर, वो लोगों के लिए एक अच्छा जरिया बने कि हाँ भी कुछ लोग देखकर भी उनको जो है इस्लाम की तरफ आए। और हुकूमत से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोई स्टाइपेंड वगैरह या कन्वर्शन के ऊपर कोई फंड्स वगैरह होते हैं वो करने चाहिए कि हाँ भी एक बंदा है कन्वर्टेड है तो उसके ज़ाहिर है जिंदगी के मसाइल तो हैं, जिंदगी तो उसने जीनी है ना दुनियावी तौर पर, ये तो उसके लिए होना चाहिए, सारा कुछ स्टेप वगैरह होने चाहिए, रिहाइश देनी चाहिए, तलीम है तो उसके लिए जो है स्टाइपेंड वगैरह होना चाहिए, फाइनेंशियली भी सपोर्ट होनी चाहिए। जी मैं सुना सकती हूँ। पूछते क्या हो मदीने से मैं क्या लाई हूँ, पूछते क्या हो मदीने से मैं क्या लाई हूँ, अपनी आँखों में मदीने को बसा लाई हूँ, अपनी आँखों में मदीने को बसा लाई हूँ, साये गुंबद हिजरा में अदा करके नमाज, साये गुंबद हिजरा में अदा करके नमाज, खुद पे मैं अर्श का साया बना लाई हूँ, खुद पे मैं अर्श का साया बना लाई हूँ, पूछते क्या हो मदीने से मैं क्या लाई हूँ, दिल भी मेरा है वहीं, जान भी मेरी है वहीं, दिल भी मेरा है वहीं, जान भी मेरी है वहीं, फिर वहाँ जाने के असबाब बना लाई हूँ, पूछते क्या हो मदीने से मैं क्या लाई हूँ।